पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में सरस्वती जी की दृष्टि में मांसाहार के बारे में बताऊंगी। कोलंबो में अक्सर मित्रों के घर दावत के लिए जाना पड़ता था। उस तरह के जीवन में एक दूसरे के यहाँ आना जाना एक गौरव की बात थी। दावतों में अक्सर मांसाहारी भोजन हुआ करता था। हम दोनों मांस नहीं खाते थे। मेरे कोलंबो जाने से पहले गौरा जी को शाकाहारी भोजन के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ी यह मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। कभी कभार कुछ मीलों की यात्रा करने पर ही शाकाहारी भोजन मिल पाता। दावतों में जाना तो अनिवार्य था। दावत मतलब मांसाहार। दावतों और दोस्तों का त्याग करना है या फिर भोजन के नियमों में परिवर्तन करना है। हम दोनों ने बैठकर बहुत सोचा और निर्णय लिया। उसमें से पहला यह था कि मांसाहार खाने वालों की प्रति द्वेष की भावना क्यों रखें। मांस खा सकते हैं या नहीं इसके प्रति राय एक दिन में बनी हुई नहीं है। गौरा जी और मैंने बैठकर कई संदर्भ में कई विषयों पर चर्चा करके निर्णय एवं उनका स्पष्टीकरण किया करते थे। तब जाके हमारे राय में स्पष्टता आई। हमारे आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन व्यतीत करना हमारे लिए मुख्य विषय था। हम कट्टर धर्मांध भी नहीं थे। हमें आसपास के लोगों के अनुष्ठानों में भाग लेकर अपनापन जताना पहले से ही था। अगर हम परिवर्तन ही नहीं चाहते तो काकीनाडा छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमारी शिक्षा या फिर संस्कार कह सकते हैं, परंतु हम कभी भी परिवर्तन से नहीं डरे। समस्याओं के बारे में खूब विचार करते थे, परिवर्तन भी चाहते थे। इसलिए अपना सामान बंद विदेशों तक चले गए। हमने ईमानदारी के साथ जीवन बिताया। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच जाए, उनकी भाषाएं सीखी, उनके अनुष्ठानों से परिचय प्राप्त किया। वास्तव में बचपन में मैं सिर्फ रेशमी कपड़ा पहनकर ही भोजन के लिए बैठती थी, परंतु विजयनगरम का जीवन और कोलंबो का जीवन दोनों एक न होने की वजह से मड़ी बांधना और जनेऊ पहनने पर इतना महत्व नहीं दिया। रोज रोज नए प्रदेश, नए लोग, नए संपर्कों की स्थापना होते होते पुराने आदतों और परंपराओं में परिवर्तन गया। उनमें से एक है मांसाहार। आपको आनंद कॉलेज की एक घटना का विवरण देती हूँ। गौरा जी वनस्पति विज्ञान पढ़ाया करते थे। जीव विज्ञान के पढ़ाते समय दिल का धड़कना प्रत्यक्ष रूप से दिखाने पर छात्रों को अधिक लाभदायक होगा सोचकर गौरा जी मेंढक को क्लोरोफॉर्म देकर उसे काटकर उसका दिल धड़कना दिखाते थे। इस प्रयोग को मैंने देखा, बाद में हमारे बच्चों ने देखा। गौरा जी ने छात्रों को बताया कि यह प्रयोग मैं आपको करके दिखाऊंगा। यह बात पूरे कॉलेज में फैल गई। आनंदा कॉलेज बौद्ध मिशन कॉलेज था। बौद्ध पुरोहितों को भिखारी कहते थे। उनको भी मेंढक को काटकर दिखाने की बात पता चली। बौद्ध मिशन कॉलेज में जो समस्या आई, ऐसी ही समस्या सेवाग्राम में भी आई। गांधी जी ने इस समस्या का समाधान बताया, जिसका विवरण आगे दूंगी। प्राचार्य के दबाव एवं महाविद्यालय प्रांगण में हिंसा न हो, यह प्रयोग रोक दिया गया। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। आश्चर्य क्यों है, इसका विवरण मैं देती हूँ। सभी सिंहल देशवासी बौद्ध ही थे। वे सभी मांसाहारी थे। हर प्रकार का मांस खाते थे। भिक्षु भी खाते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने मेंढक को काटकर दिखाने को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना यह है कि अहिंसा के खिलाफ है। इस विषय पर हमने खूब चर्चा की। उत्तर के ब्राह्मणों में मुख्यतः बंगाली लोगों में मछली रोज खाने की आदत थी। पूरे विश्व में मांस को न छूने वाले केवल दक्षिण के कुछ जाति हैं जो न सिर्फ मांस खाते हैं बल्कि मांसाहारी भोजन को अजीत से देखते हैं। किसी को सुअर का मांस नहीं भाता तो किसी को भेड़ का, तो किसी को किसी और का। यह सभी जातियों को लगाए गए चिन्ह है। मांसाहार के बारे में शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, इन सब की चर्चा हमने आपस में की। फिर भी अनुभव से प्राप्त किया गया सच ही इसका प्रमाण है। इस तरह कई प्रकार के चिंतन एवं सोच की वजह से मांसाहार के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदला। एक बार गौरा जी ने कोलंबो में हुए एक दावत में मांसाहार को स्वीकार भी किया, परंतु मैंने कभी नहीं लिया और न ही मांसाहार के प्रति बुरी धारणा रखी।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.